नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का असर समाज में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। आम जनमानस के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पत्रकार भी दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SN न्यूज़ चैनल JNK में। सत्संग के दौरान हमें देखने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा यहाँ पे एक शादी समारोह का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की शादी यहाँ पे होती है और क्या क्या यहाँ पे नियम हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शुभम दास। सर आपने बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे शादी की है, ये किस वजह से आपने प्रभावित होकर ये शादी की? देखिए, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो उनके आधार पे हमने यहाँ पे बैठ के रामायणी की है। जैसे शादी होती है वैसे यहाँ पे रामायणी होती है। तो हम उनके शिष्य हैं, तो उसके आधार पे हमने यहाँ पे आके शादी की है। तो यह इस शादी में बड़ी सिंपल तरीके से शादी हुई है, ना कोई दहेज है ना कोई बैंड बाजा है, तो ये कैसे संभव है? ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जिससे प्रभावित होकर आपने ये सिंपल तरीके से शादी की है, ना किसी दहेज की डिमांड है? यहाँ क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे आपने भी देखा होगा, गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए लिखा रहता है कि पहले जब बेटी पैदा होती थी तो उसको पैदा होते ही मार दिया करते थे। वो किस लिए? वो इसलिए कि दहेज वगैरह देना पड़ता था, लड़की के आगे पीछे दहेज देना पड़ता था और भी बड़ा कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ना दहेज लेना है ना देना है, तो बस वैसे ही है। तो क्या है इस शादी में आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की है? नहीं, इसमें कोई किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं खुद की अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ, तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको देख के कि बड़े सिंपल तरीके से शादी करनी है। क्या मैसेज देना चाहते हो आप जगत वालों को, यहाँ पर बाकी दुनिया वालों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, बोझ ना समझें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और यहाँ आके नामदान लें। लड़कियों की शादी यहाँ से बड़ी अच्छे तरीके से होती है। यहाँ के अपनी लड़कियों की जिसकी शादी जो बोझ समझता है वो यहाँ आके करवा सकता है। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि अगर लोग संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले लें तो लड़की उनके लिए बोझ नहीं रहेगी, क्योंकि उनको दहेज नहीं देना पड़ेगा। मैम आप हमें ये बताएं कि आपने बड़े सिंपल तरीके से शादी की है, तो ये आपने किससे प्रभावित होकर की है? ऐसा कौन सा ज्ञान आपने सुना? हमने ये सतगुरु रामपाल जी के महाराज से हम शिक्षा ली हुई है, तो हम उससे नामदान लिया हुआ है, तो उसी से उन्हीं के गान सुन के हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका नियम है कि हमें कुछ ही फालतू आडंबर नहीं करने हैं, सिंपल रहना होता है, क्योंकि ये आडंबर कहीं भी लिखे नहीं हुए हैं कि हमने ये सब कुछ करना होता है। हमें सिर्फ सिंपल ही रहना होता है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि ये सब फालतू आडंबर करो। क्या आपका कोई खर्चा हुआ है इस शादी में? नहीं, हमारा बिल्कुल कोई खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें खर्चा आप देख ही सकते हैं क्या खर्चा, कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल है। क्या आश्रम की तरफ से कोई आपसे पैसे लिए गए हों कि आपकी शादी यहाँ पे हो जाएगी सिंपल तरीके से? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ, और सिंपल तरह से हमारी मैनी हुई है आज। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप सिंपल तरीके से शादी, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनी शादी को लेके, वो बड़े बड़े पार्लर्स में जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, फैंसी कपड़े डालते हैं, तो आप बड़े सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें वो फालतू करके कौन सा हमें ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, सिंपल रह के भी इंसान ठीक होता है, और बहुत खुशी हो रही है इस तरह से शादी करके। नमस्कार सर जी। सर ये जो शादी समारोह यहाँ पे मतलब कि समाप्त हुआ है, आप बताएं कि इसके बारे में आपका क्या राय है? जी, शादी समारोह जो हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। जैसे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से उखाड़ फेंका है। जैसे कि शादी है, यहाँ पे आज के समाज में शादी करना हो जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब जो समाज सुधार का जो कार्य किया है, जिसे बेटियां हैं जो जो समाज की, तो उनको किसी तरह का कोई ना दहेज लेना होता है और ना ही लड़के वालों को कोई दहेज लेना होता है, ना लड़के वालों को ही देना होता है। ये फ्री ऑफ कास्ट शादी कराई जाती है जिससे समाज में सुधार हो। संत रामपाल जी महाराज आए दिन ऐसी शादियाँ करवाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी का एक प्रकट दिवस था, कबीर प्रकट दिवस पे, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायियों ने जो ऐसी दहेज रहित शादियाँ की हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे और देहदान की भी सेवाएं की गई है। ऐसी सेवाएं हमेशा होती रहती है यहाँ पे। नमस्कार सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो इसका क्या मैसेज आप पब्लिक में देना चाहते हैं? जैसा कि
बहुत सारी बहन बेटियां जिनकी दहेज के कारण शादी नहीं होती और उनको दहेज के कारण पीटा जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार नहीं तो दहेज लेना नहीं देना है, सिंपल वे से शादी करनी है। नमस्ते, मैं किशोर पटेल और स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं और हर धर्म में, हर जाति में शादी करने का जो तरीका है सबका लगभग अलग अलग है। ऐसा ही जो शादी करने का एक अनोखा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जिस तरीके से शादी करते हैं वो बहुत अनोखा है और इसमें ख़ास बात ये है कि इस शादी में दहेज का लेन देन 1 रुपये का भी नहीं होता है। आइए, हम अभी ग्राउंड जगह पर हैं, हम अभी ग्राउंड प्लेस पर हैं। जीवन धारा नाम की सोसाइटी है ये और जामफलवाड़ी रामोल एरिया में पड़ती है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की एक शिष्या हैं जो जिनकी रमणी है, यानी कि इनकी भाषा में शादी को रमणी कहा जाता है, उनकी यहाँ शादी है और कितने सिंपल वे से यहाँ पर वो शादी अभी की जाएगी ये हम आपको बताएंगे। तो जिस दहेज मुक्त विवाह जो संतों की भाषा में रमणी कहा जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक, तो अभी वो विवाह संपन्न हुआ है। दहेज मुक्त विवाह जो भारत में जो समाज में चल रही कुरीति हैं उसके ऊपर एक प्रहार है और पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को इस विवाह से, दहेज मुक्त विवाह से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम आइए चले दूर से थोड़ी बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हसमुख भाई। हमें बताइए सर कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से मिली हुई है और हम यहाँ पे आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का पूरा विश्व के अंदर जो आडम्बरें चलती है, जो दहेज प्रथा चलती है, उसको नाबूद करने के लिए ये सब प्रेरणा चलाई हुई है। जो विश्व के अंदर आगे चल के यही चलेगा कि दहेज मुक्त विवाह हुए। जो दूसरे लोग करते हैं विवाह, उसमें आतिशबाजियाँ चलाते हैं, घोड़ा लाते हैं, बैंड बाजा लाते हैं, जिसमें बहुत सारी फिजूल खर्ची हो जाती है, जो हमारे गुरुजी मना करते हैं। जो फिजूल खर्ची नहीं करनी है हमें और सादाई से विवाह करना है, जिसको हम रमणी भी बोलते हैं हमारे सन्निधि में। तो आज हम ये विवाह कर रहे हैं जिसमें हमने ना तो फिजूल खर्ची किए, एकदम सादाई से विवाह किए हैं। बहन जी, भारत की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनसे यही संदेश है कि हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो दहेज मुक्त जो विवाह रमणी जो आज हम लोगों की हुई है, इसके लिए हमें संदेश देना चाहता हूँ उन बेटियों से, उनके माता पिता से। जो बेटियाँ बोझ हैं, जो माता पिता के लिए, जब बेटियों को जन्म होता है तभी उनके माता पिता को लगता है कि बेटियाँ हमारे लिए बोझ हो जाती हैं, पर हमारे गुरुजी जो हैं एक ऐसा मिशन निकाले हैं जो दहेज मुक्त जो विवाह है, ये हमारी जो इसमें ना कोई बैंड बाजा, कोई कुछ खर्चा नहीं होता, साधारण तरीके से, कोई श्रृंगार नहीं, सिंपल तरीके से हमारी रमेड़ी हुई है। सो हमें यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सच साहेब। नमस्कार जी, अभी हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सत्ती में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादी हो रही है। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है और इस शादी में किसी प्रकार का दहेज लिया गया है कि नहीं लिया गया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गगन कुमार। गगन कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको दहेज मुक्त शादी हुई है आप लोगों की, तो यह इसमें किसी प्रकार का दहेज लिया गया है कि नहीं लिया गया है? नहीं सर, इसमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है। सर, जो आपको दहेज मुक्त शादी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? सर, यह हमारे गुरुजी का आदेश है कि कौन से गुरुजी हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का जो 17 मिनट में, जिसको हम रमणी बोलते हैं, उसमें शादी किया जाता है। 17 मिनट में रमणी के द्वारा शादी किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों की दहेज मुक्त शादी हुई है, तो आप जनसाधारण को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि यही है कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधारक का काम कर रहे हैं कि शादी बहुत ही अच्छा है। मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि यही शादी अच्छा है, ऐसी करना चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रश्मि। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो लड़के वाले हैं, आप लोगों से दहेज की मांग की गई थी कि नहीं की? नहीं, कुछ मतलब किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई थी। आप लोगों की शादी बिना दहेज की हुई? हाँ। आज के समय में लाखों बेटियां दहेज के कारण प्रताड़ना की जाती हैं उन लोगों को, और दहेज के कारण काफ़ी महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो हाँ, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रमणी के माध्यम से? यही कि ऐसी ही शादी करनी चाहिए
जिसमें किसी प्रकार की दहेज प्रथा मतलब दहेज नहीं लेने की मांग हो और सारी बेटी इसी प्रकार स्वच्छ सुरक्षित रह सके। नमस्कार दोस्तों, जिनकी दहेज मुक्त शादी हुई है एक जोड़े की, तो उनके विचार जाने हैं कि सच में उन्होंने दहेज मुक्त शादी की है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? किशन दास। क्या करते हो सर आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। सर क्या सच में आपने दहेज मुक्त शादी की है यहाँ पे? हाँ जी, हमने 100% दहेज मुक्त शादी की है, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। सर आप समाज को अच्छी प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है? यह प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से और उनकी पुस्तक जीने की राह पुस्तक हमने पढ़ी, तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें साधारण तरीके से बिना दहेज लिए दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। सर अक्सर देखा जाता है शादी में नए नए कपड़े, फैशन, 80 रुपये लगा देते हैं युवा पीढ़ी, तो उनको आप क्या शिक्षा देना चाहोगे? मैं उनको ये शिक्षा देना चाहूँगा, इतने सारे रुपए लगाने के बाद, फिजूल खर्ची करने के बाद भी हमें एक समाज को एक नई दिशा नहीं दे पाते, एक संदेश नहीं दे पाते, लेकिन और उससे समाज में जो हो रही दहेज के कारण लाखों बेटियों के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार होता है, उसको भी हम नहीं रोक पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के द्वारा हमें एक जीने की राह मिली है, जिससे हम दहेज मुक्त विवाह करके जो दहेज के कारण लाखों बेटियां प्रताड़ित हो रही है, उसमें हम बहुत बड़ी रोकथाम संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जा रही है। सर अक्सर देखा है जब शादी होती है गाड़ियाँ लेके आते हैं 5-10, तो आप कितनी गाड़ियाँ लेके आए हो यहाँ पे? हम जी एक भी गाड़ी नहीं लेके आए, हम साधारण तरीके से ट्रेन में आए हैं और ट्रेन से जाएंगे। आप ट्रेन से आए हो? हाँ जी। तो जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और उनके सत्संग साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आते हैं, वो सुनिए। आपको एक नई जीने की राह मिलेगी और शास्त्र अनुकूल भक्ति मिलेगी, जिससे आपका मानव जीवन का कल्याण होगा। अब जिन बहन की दहेज मुक्त शादी हुई है उनसे भी विचार जानते हैं कि सच में उन्होंने दहेज नहीं दिया। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अर्चना दासी। सच में आपने दहेज नहीं दिया इनको? हाँ जी, बिल्कुल 1 रुपये का भी लेन देन नहीं हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हुआ है। अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया पे कि बहनों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, ये खबरें बहुत फैली हुई है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है उसे एक बार समझें, पढ़ें, उससे प्रेरित हों, और इसी तरीके की जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है कि समाज दहेज मुक्त हो। और बहुत सारी जो बेटियां हैं उनको दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, तो इस तरीके का जो समाज है वो कुरीतियों से भरा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज यही सिखाते हैं कि ये सब चीज़ें कम हो और बिल्कुल साधारण तरीके से शादी हो, बिल्कुल दहेज मुक्त तरीके से। अक्सर देखा जाता है जब बहनों की शादियाँ होती है तो अच्छे अच्छे कपड़े, नई नई साड़ियाँ, तो आप एक सिंपल शादी कर रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति हमें यही सिखाती है कि बिल्कुल साधारण तरीके से, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई मेकअप के या चमक धमक के, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना चाहिए। जो कि भक्ति मर्यादा मतलब है दी हुई है, उसमें भी हमें यही सिखाया गया है, और इसी तरीके से इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने ये शादी की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या सर? हाँ नमस्कार जी। तो सर यहाँ पे सच में दहेज मुक्त शादी हुई है क्या? हाँ जी, सतगुरु देव जी की दया से वास्तव में ही यहाँ दहेज मुक्त शादी हुई है, और इससे पहले भी शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, और बिना कोई दान, बिना कोई दहेज के ये शादियाँ संत रामपाल जी महाराज पहले भी करवाते रहे हैं, और आज भी यहाँ सूरतगढ़ में जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में जो है दहेज मुक्त शादी हुई है जी। नमस्कार दर्शकों, मैं शेखर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी टीम पहुंची है अलवर जिले की तिजारा तहसील में। तिजारा को जैन धर्मनगरी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा जैनियों का मंदिर है। आज इस तिजारा के अंदर एक ऐसे संत का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है जो कि लाखों की तादाद में उसके श्रद्धालु, और देश नहीं विदेशों में भी उसकी बहुत ही ज्यादा तादाद में चर्चाएं हैं। और उस संत का आपने सुना भी होगा, कुछ दिनों पहले उस संत ने देशों में ही नहीं विदेशों में भी 3 दिन का खुला भंडारा किया था। और उस संत के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो उस संत को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। समाज सुधार में जितनी भी योगदान है वो उस संत का है। जैसे कि समाज के लिए अगर आप बात करते हैं तो दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए उस संत का बहुत ही ज्यादा तादाद में योगदान है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, नशा मुक्ति, नशा को दूर करने के लिए उस संत का बहुत ही ज्यादा तादाद में योगदान है। आज उसी संत का तिजारा के अंदर जैन धर्मशाला में सत्संग होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं वो संत कौन है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है।
महेंद्र जी, आज यहाँ पे सत्संग होने जा रहा है, ये किसका सत्संग है और यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? ये अपने भाई साहब, ये अपने संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग है तिजारा के अंदर। और ये मैं गाड़ी से अपनी से मतलब भक्तों को लेके आया हूँ यहाँ पे। तो आज उनकी भगत जी के मतलब दहेज मुक्त शादियाँ जो करवाते हैं अपने संत रामपाल जी, उनके लिए यहाँ पे दहेज मुक्त की शादी होगी आज। जैसा कि दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एलईडी के माध्यम से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइडों में एलईडी लगा रखी है और बीच में संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके फिर अपनी जगह लेते हैं और बड़े ही आराम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दर्शकों को दिखाएं यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में संत रामपाल जी महाराज के समर्थक सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अभी हमें है रमेडी स्थल पर, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक जोड़े का विवाह हुआ है, रमेडी हुई है। तो उनके जो जानने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको आज यहाँ पे जो रमेडी हुई है इससे क्या देखने को मिला और जगत के हिसाब से इनको क्या अलग लगा। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रोहित है जी। रोहित जी, आज आप यहाँ पे आए हो जैन धर्मशाला में और आपके साथ वाले जो आपके रिलेशन में है, इनकी आज यहाँ पे रमेडी हुई है, तो आज आपको यहाँ पे क्या लगा? उससे बहुत बढ़िया लगा जी देखकर। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत बढ़िया लगा, और जैसे कि हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है, हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरी बारात जाए, डीजे हो, धूमधाम से बारात निकले और अच्छी तरह से शादी हो। लेकिन आज आपके रिलेशन वालों ने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बड़े ही शांतिपूर्वक सादगी से 17 मिनट में इन्होंने अपनी ये शादी के बंधन में बन चुके हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि इन्होंने ये शादियाँ क्यों की यहाँ पे? जी अपने ऐसे होना चाहिए कि चीजें करते हैं, ऐसा तो नहीं है, पर अपने बढ़िया से हो गया आज, तो बहुत बढ़िया लगा जी। और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इनके रिलेशन में हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको आज यहाँ पे कैसा लगा। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है जी आपका? कंचन दास। कंचन जी, आज यहाँ पे आप आए हो, आपने देखा कि यहाँ पे एक जोड़ा है जो शादी के बंधन में बन चुका है, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया, समाज में जो दहेज प्रथा फैली हुई है उसको खत्म करना। तो आपको ये कैसी लगी ये शादी जो हुई है आज 17 मिनट में, कैसी लगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल समाज में जो लड़कियां हैं वो बोझ बन चुकी है अपने माता पिता के ऊपर। ऐसे लोग मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा ज्ञान बताते हैं और उनके अनुसार हमें चलना है। और इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे भैया की ऐसी शादी हुई। मुझे भी यही सपना था मेरा कि मेरे भाई की भी ऐसी शादी हो और हमारी सबकी ऐसी शादी हो। तो जैसा कि अभी भगत जी जैसी लड़की की रमेडी हुई है, जिनकी शादी हुई है, उनकी बहन हमारे साथ जुड़ी थी, इन्होंने बोला कि इनको बहुत ही अच्छा लगा आज देख के और इनकी भी यही ख्वाहिश है कि इनकी भी इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रमेडी हो, विवाह हो। दहेज प्रथा के समाप्त होने से ही दहेज मुक्त समाज तैयार हो सकता है और बेटियां दहेज के लोभियों से सुरक्षित हो सकती है। इसी उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बेटियां सुखी हो रही हैं। धन्यवाद।